आमच्या जनहित न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा जनहित न्यूज महाराष्ट्र चॅनलचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर। नमस्कार, मैं हर्षद पठाड़े और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज महाराष्ट्र। सिमरन सेवा प्रतिष्ठान एनजीओ के राजकुमार शर्मा इनका जन्मदिवस मनाया गया। सिमरन सेवा प्रतिष्ठान एनजीओ के राजकुमार शर्मा इनका जन्मदिन बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित मान्यवर ने राजकुमार शर्मा इनको जन्मदिवस की बधाई दी। राजकुमार शर्मा जी, इनका आज जन्मदिवस है। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी मंडल 5 की तरफ से और पूरे उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको जन्मदिन की करोड़ बधाई देता हूँ। और इसी तरह से सिमरन सेवा एनजीओ की जिस तरीके से इनकी सेवा चालू रहती है, वैसे हमेशा दूसरे के बर्थडे मनाते हैं, आज खुद के बर्थडे पे भी उसी तरीके की सेवा चालू है। पहला शख्स है भाई, ये पहला शख्स है। हम लोग माँ बाप के नाम से ट्रस्ट बनाते हैं, भगवानों के नाम से, लेकिन इसने आज इसकी घरवाली स्वर्ग में जा चुकी है, लेकिन उसके पीछे भी अपनी औरत के नाम से सिमरन सेवा प्रतिष्ठान एनजीओ अपनी औरत के नाम से जो बनाया, उसके लिए इसका और धन्यवाद। और सिमरन सेवा को अपने कार्यों से आगे बढ़ाते रहे और हम उनके साथ आगे भी रहते आएंगे, उनके कामों में अपना हाथ बढ़ाते आएंगे। सिमरन सेवा प्रतिष्ठान की एनजीओ है, जिसके जिला के कलेक्टर और जिनके राजकुमार शर्मा जी निरंतर आपकी सेवा करते रहते हैं। और वह चाहे अन्नदान हो, कपड़ों का दान हो, और समय समय पर हमने देखा है कि समाज के साथ जुड़े हुए रहते हैं और जीवन में उन्होंने सेवा करना, लोगों की, गरीबों की सेवा करना और दुख दर्द में लोगों के साथ खड़ा रहना, ऐसे व्यक्तिमत्व है। ईश्वर इनको इतनी शक्ति देगा कि अब वह हमेशा अपने जीवन भर लोगों की सेवा करते रहेंगे और तमाम मानवता का परिचय देते रहेंगे। मुझे इस बात का बड़ा आनंद है कि यह भारतीय जनता पार्टी के अंग हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने कई बार ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वह भी सेवा की नीति है, और एनजीओ होने पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उन्होंने कुछ निधि की मांग की थी, वह उन्हें निधि मिली थी और उस निधि मिलने के बाद उनका विश्वास और बढ़ा है और वह निरंतर काम करते जा रहे हैं। ईश्वर हमेशा उनके जीवन में यश सफलता भरे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। आज हमें यहाँ पर आपने बुलाया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि हम लोगों को उनका सम्मान दिया। आप हमेशा अपने जीवन में सफलताओं के मार्ग चलते हैं। सिमरन सेवा प्रतिष्ठान एनजीओ के हमारे अध्यक्ष राजकुमार शर्मा जी, जो पिछले कई सालों से सिमरन सेवा प्रतिष्ठान के माध्यम से आप सब लोगों की, जरूरतमंद लोगों की, विशेष महिला वर्ग की सेवाएं करते हैं। आए दिन इनके कार्यक्रम हम देखते रहते हैं, कभी राशन वाटर, कभी साड़ी वाटर, कभी सीनियर सिटीजन के लिए कैंप, विधवा निराधार महिलाओं के लिए योजनाएं, बारिश में छाता वितरण। तो ये सेवा भाव जो उनमें, जो उनकी सोच है, आज उनका जन्मदिन है। ऐसे सेवादारियों की, ऐसे निष्काम सेवादारियों की हमारे शहर में अधिक से अधिक जरूरत है। यहाँ उनके जन्मदिवस पर शहर के लाडले नेता
पप्पू कालानी जी उपस्थित हैं, हमारे डैशी नगर सेवक शंकर शेरीलुट जी यहाँ पे उपस्थित हैं, समस्त डॉक्टर साहब, समस्त भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सिमरन सेवा प्रतिष्ठान के पदाधिकारी, हमारे नरेश माखीजा जी और आप सब यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ आने का कारण यही है कि जन्मदिवस के उपलक्ष्य में उन्हें बधाइयां देना और ईश्वर के सामने उनकी दीर्घ आयु के लिए उनके किए हुए जो कार्य लगातार कर रहे हैं वो और गति से करते रहे। हम उनके साथ हैं, पप्पू कालानी जी उनके साथ हैं, हम सभी उनके साथ हैं और आप लोगों की सेवा निरंतर वो करते रहे। ये उनकी हिम्मत अफजाई के लिए हम सभी आए हैं, जन्मदिवस की बधाई देते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की भविष्य में, वैसे तो वो खुद सक्षम है, इतने सालों से एक एनजीओ चलाते हैं, गौर गरीब लोगों की सेवा करते हैं, जरूरतमंदों की सेवा करते हैं, तो वो खुद सक्षम है, उनकी अच्छी अपनी टीम है, अपना ग्रुप है जो सब निष्काम सेवा कर रहे हैं। और फिर भी राज्य सरकार से या महानगर पालिका से या किसी भी डिपार्टमेंट से उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है या कोई परेशानी है या कोई सहायता चाहिए या सहयोग चाहिए अधिकारियों का, उसके लिए हम सभी यहाँ पे कटिबद्ध हैं। आज उनके जन्मदिन पर फिर से उनको एक बार यही बधाई देते हैं और कामना करते हैं ये सेवाएं, ये उनकी जो एनजीओ की तरफ से जो सेवाएं हैं वो निरंतर चलती रहे। धन्यवाद। आज जो जमाना है कंप्यूटर का है, आज हम पढ़ाई अगर नहीं कर सके तो हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए, ये सभी की इच्छा होती है। तो बच्चों के लिए जो कंप्यूटर कोर्स है, कंप्यूटर कोर्स करने के लिए आजकल बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्लासेस हैं, मगर सबकी फीस जो है वो फीस इतनी है कि सब गरीब जनता नहीं भर सकती है। तो उसके लिए इन्होंने, बजाज जी ने एक नॉमिनल रेट रख के एक एग्रीमेंट है कि मेरे ख्याल से 2,500 रुपये में, 2,500 रुपये में जो 35,000 का कोर्स है वो 2,500 में दे रहे हैं। इनके लिए तालियां। मैं बजाज सर, सिद्दीक कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का ओनर हूँ। आपने देखा होगा आजकल कि कंपनीज में जॉब करने के लिए आप सभी को एडवांस एक्सेल, टेली प्राइम, MSCIT और GST जैसे कोर्सेज सीखने पड़ते हैं। ये आप अगर ऑफलाइन सीखने जाते हैं तो आपको 7 से 10,000 तक के फीस देनी पड़ती है, जो कि एक कोर्स की फीस है। अगर आप एडवांस GST या एडवांस एक्सेल सीखने जा रहे हैं तो इसकी एक कोर्स की फीस है 7 से 10,000, जो कि हम सब मिलके सिमरन सेवा एनजीओ और सिद्दीक कंप्यूटर क्लासेस मिलके 4 कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि हैं एडवांस एक्सेल, MS ऑफिस, टेली प्राइम और एडवांस GST। ये 4 कोर्सेज में से यदि आपने एक कोर्स भी बराबर करके उसका एग्जाम ऑनलाइन दे दिया हमारे ऐप पे, तो आप सभी को हायरिंग मतलब जॉब दिलाने की भी गारंटी मेरी। सिमरन सेवा एनजीओ और सिद्धि कोचिंग क्लासेस मिलकर आप सभी को जॉब दिलवाने का काम करेंगे। हम अवेलेबल हमारे पास है। इसकी एग्रीमेंट हो चुकी है और जो भी ये कोर्सेज परचेस करता है, ये 4 कोर्सेज मात्र 2,500 में है। जिन 4 कोर्सेज के आपको 30,000 भरने पड़ते हैं, 25,000 भरने पड़ते हैं, उन सारे कोर्सेज का सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपए फीस है। जोरदार तालियां। 25,000 30,000 का जो कोर्स है वो इन्होंने 2,500 रुपए में हर किसी वर्ग के लिए, हर किसी जाति के लिए मुहैया कराया है। तो मैं गिरीशवार आज एक ये अनाउंस करता हूँ कि अगर आप कोई भी जरूरतमंद हो और मेरे थ्रू, मेरे कोड नंबर के थ्रू सर के पास जाता है तो उस 2,500 में 10% पैसा मिल देगा। क्या बात है। नमस्कार, मैं हरियाल लाट, आप देख रहे हैं जनहित न्यूज महाराष्ट्र। हम उल्लासनगर कैंप नंबर 5 यहाँ पर आए हुए। यहाँ पर सिमरन सेवा प्रतिष्ठान एनजीओ के संस्थापक राजकुमार शर्मा, इनका जन्मदिन था और इस जन्मदिन के अवसर पर अनेक मान्यवर लोग जो यहाँ पर उपस्थित थे और उनके कामकाज को लेकर बहुत अच्छी सराहना की गई। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे जीतू भाई। आज यहाँ पर राजकुमार शर्मा जी का जन्मदिन मनाया गया, इस विषय में क्या बताएंगे? पहले तो हम सिमरन सेवा संस्था
श्री राजकुमार शर्मा जी को ढेरों शुभकामनाएं देंगे, उनको बधाई हो इस जन्मदिन की। और ये जैसे कार्य करते रहे हैं, आज तक मैंने इनको देखा है कि धार्मिक कार्य, अन्नदान और कन्यादानों के लिए वह एक पेटी बनाकर देते हैं कपड़ों की, जो कि कन्याओं को आगे चल के हुए काम आती है। शादी मुरादी में वो भव्य कार्य करते रहते हैं। तो आज के इस शुभ अवसर पर राजकुमार शर्मा जी को आशीर्वाद देने हमारे पूर्व पप्पू कालानी साहब आए थे यहाँ, उनको आशीर्वाद देने। उनके साथ कई मेंबर्स आए थे, गणमान्य लोग आए थे और उनको भव्य आशीर्वाद दे करके आगे बढ़ाने का आशीर्वाद दिया। हमारे साथ जुड़े हुए सिमरन सेवा प्रतिष्ठान के वाघ साहब ने एक ऐसा योजना है जिस योजना के माध्यम से जो कॉलेज स्टूडेंट है या कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो ऐसे स्टूडेंट के लिए कुछ सुविधाएं दी है। अभी आपने जो आश्वासन दिया स्टूडेंट के लिए, तो वो आश्वासन किस तरह का, आप क्या बताएंगे? 4 से 5 कोर्सेस है जिनकी कीमत 25 से 30 हजार रुपया है। वो सिमरन सेवा NGO और जो हमारे कंप्यूटर क्लासेस है उनके बीच में कोलोब्रेशन हुआ है। वो 2500 में मुहैया कराएंगे और वो फॉर्म भरेंगे। और मेरे पास आके जो भी स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी फॉर्म भरेगा तो उस 2500 में 10% यानी कि 250 रुपया पर स्टूडेंट में उनको मैं अपनी तरफ से सेवा में दूंगा। बहुत अच्छी तरह इन्होंने योजना बनाई है और इस योजना के माध्यम से ये स्टूडेंट के लिए काफी अच्छा फायदा होने वाला है। राजकुमार शर्मा, इनका कार्य बहुत बड़ा है। इनका सिमरन सेवा संस्था है और उनको जन्मदिन की बहुत बधाई हौसला फाउंडेशन की ओर से। हमने देखा है कि बड़े से नेताओं से लेके हर कार्यकर्ता तक सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे, तो आप किस तरह से उन लोगों का अभिनंदन करना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि मीडिया वाले हैं, भारत देश के चौथे सितम हमारे जैसे जो छोटे लोग हैं, जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं, वो उसका किस तरह से कार्य वो लोगों को तरफ दिखाते, उसी माध्यम से पिछले जो 8-10 सालों से हमारे जो कार्य चल रहे हैं वो जन न्यूज ने, महाराष्ट्र न्यूज ने सबको दिखाया है। वो हमारा काम सबने देखा है और सभी ने सोचा कि सिमरन सेवा NGO के पास जाके मिलके सेवा कार्य करेंगे। तो उसी विषय से हम ये कहना चाहते हैं कि पिछले 10 सालों से हमने ये घोषणा की थी कि किसका भी जन्मदिन हो तो सिमरन सेवा NGO के साथ में मिलकर करें। तो बहुत ही सारे गणमान्य नेता हैं, बड़े बड़े लोग हमारे सिमरन सेवा NGO में अपना जन्मदिन मनाते और सेवा करते। तो उसी हिसाब से जब हमारी NGO के भी जो सदस्य है यहाँ, जो मैं चेयरमैन खुद हूँ, हमारे सदस्य है, हमारा भी जन्मदिन होगा तो हम भी अपने जन्मदिन पे ऐसा ही पार्टियां ना करके राशन की सेवा, लोगों को प्रेरणा, स्टूडेंट की सेवा और कपड़े, राशन, ऐसे ही बहुत सारे सेवा किया। तो आज भी जो 17 जून हमारा जो बर्थडे है, तो हमारे बर्थडे पे बहुत ही उल्लासनगर काफी मानी जानी हस्तियां हमारे पास आई। लेकिन आज मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है कि निरंतर जो सेवा करता रहता है, निरंतर जो टाइम टू टाइम ध्यान देता रहता है, उसको कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। तो आज बड़े बड़े लोग हमारे पास आए, हमने यही घोषणा की या उनसे यही अपील की कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार उसमें जो बड़े बड़े ग्रांट NGO के लिए रिजर्व पड़े हैं, तो पिछले 5 सालों 7 सालों से सिमरन सेवा NGO एलिजिबल हो गई है ग्रांट के लिए। तो हमें ग्रांट मिलेगा तो हम वो जेब में नहीं डालेंगे, फजूल खर्चा नहीं करेंगे। वो ग्रांट जो हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से ग्रांट बना है वो स्टूडेंट्स के लिए, जिसको हायर एजुकेशन चाहिए, बड़े बड़े ऑफिसर बनेंगे। हमारे स्टूडेंट विदेशों में जाके पढ़ते हैं और विदेशों में ही सेटल हो जाते हैं, वहाँ की इकोनॉमी GDP बढ़ाते। तो हम चाहते हैं हमारे भारत देश के भविष्य यहीं पे ही पढ़े, यहीं पे ही बड़े हुए। तो हमें ग्रांट मिलेगा तो हम स्टूडेंट्स को यहाँ पर ही ऑफिसर देंगे भारत देश को, और महिलाओं को सक्षम बनाएंगे। तो जितने भी सारे पक्ष के नेता हमारे पास आए हैं, पिछली बार भी उप मुख्यमंत्री ने हमारे भारत गंगोत्री को प्रमाण पत्र दिया था कि पूरे उल्लासनगर में आप सेवा करोगे। तो हमने भी उनसे यही किया कि सिमरन सेवा NGO ने मिलकर करेंगे तो हम जरूरतमंदों का काम कर सकेंगे। और उनने भी हमसे वादा किया है, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जितने भी बड़े लोग हैं, किशोर वनवारी जी,
युवराज फाउंडेशन दादा विजय पाटिल, उसके सपुत्र युवराज पाटिल जी, और हमारे उल्लासनगर के लोकप्रिय नेता श्री पप्पू कालानी जी हमारे पास आए। ये बहुत बड़ी हमारी जो है हमारा मान सम्मान बढ़ा है। पप्पू कालानी जी ने यही कहा है कि कितने से बड़ा अधिकारी आपकी एनजीओ को ग्रांट चाहिए तो हम उसका अधिकारी का कान मरोड़ कर आपको फंड्स लाके देंगे और आप जरूरतमंदों को आगे बढ़ाएंगे। उसी हिसाब से हम ये कहना चाहते हैं कि राजनीति वालों को भी हमने सेवा भावना से देखा है। उस हिसाब से राजकुमार शर्मा ने भी मोदी सरकार में अपना पद लिया है सेवा करने के लिए, क्योंकि हमने देखा है पिछले 10 सालों से जो हमारे मोदी सरकार की जो सरकार है वो सेवा के लिए बनी है। तो उसी हिसाब से जो भी हमें सेवाएं मिलेगी, ग्रांट मिलेगा, तो हमारे उल्लासनगर के जो देशिंग अध्यक्ष है श्री प्रदीप रामचंदानी जी और उसकी पूरी टीम, प्रभारी शेरी लुंड जी, उन सबको मिलकर हमने यही अपील की कि हमें ग्रांट लाके दीजिए, क्योंकि सरकार आपके साथ है। सरकार आपके साथ है तो मुझे इतना भटकना नहीं पड़ेगा और हमें ग्रांट मिलेगा। तो मैं 100% मैं आपसे वादा करता हूँ हर उल्लासनगर को सक्षम बनाऊंगा, क्योंकि भारत देश के प्रधानमंत्री ने यही कहा है कि 2047 में हमारा भारत देश सक्षम बनेगा। तो हमने भी यही सोचा है कि अच्छी प्रेरणा है, तो उसी हिसाब से जो भारत देश के युवाएं हैं, जो भारत देश के वासी है, उसको हम सक्षम बनाएंगे। भारत देश का वासी सक्षम बनेगा तो 2047 में निश्चित हमारा भारत आगे बढ़ेगा। और हमने भी अपनी एनजीओ की योजनाएं बनाई है। भारत देश की सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई है, वो हम घर घर तक पहुंचाते गांव-गांव में, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि एक एनजीओ भी अपनी योजनाएं बनाए। तो आज उद्घाटन किया गया सारी योजनाओं का, और हमारे प्रोजेक्ट है 22। पिछली बार हमें 50,000 का दिल्ली एनसीआर में अवार्ड मिला था, तो बाजू में ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय 3 माले की भाजपा ऑफिस में हम लोग गए, मेरी बेटी हम, तो विनोद तावड़े जी की टीम हमें मिली, संतोष बीएल जी हमें मिले, हमें प्रेरणा दी। उस प्रेरणा के हिसाब से हमने 22 अवेयरनेसेस प्रोजेक्ट बनाए हैं। उनकी मांग हम पूरी करेंगे कि आप उल्लासनगर में ये प्रेरणा फैलाओ, तो उसकी नीतियां हम फॉलो करेंगे। और हमारे जिला अध्यक्ष को ये विनती करते हैं, श्री प्रदीप रामचंदानी को, आमदार कुमार अलानी को, कि सिमरन सेवा एनजीओ को साथ दो, कि हमारे जो वरिष्ठ है विनोद तावड़े जी, संतोष बीएल की जो नीतियां हैं, जो हमें सिखाया है, वो पूरे उल्लासनगर में फैलाएंगे। तो पूरे उल्लासनगर में 2 नंबर 3 नंबर मारल गांव में हम ये सेवाएं करेंगे। लेकिन आप भी हमें साथ दीजिए। जिस तरह आज भी सब पार्टियों के लोग आए थे, तो हम भी पार्टी में राजनीति नहीं, सेवा करेंगे। ऐसे ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जितने भी गणमान्य नेता हमारे पास आए, हम उसका धन्यवाद करते हैं। और हमारे जनहित न्यूज महाराष्ट्र की तरफ से फिर एक बार आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। राजा भाई के जन्म का दिन, तो ऐसे अनेक राजाएं पैदा हो जो प्रजा को पाले। हाँ, राजा वो जो प्रजा की दुआएं लेंगे। तो ये है सचमुच का राजा, नाम का राजा नहीं, काम का राजा। तो इन्होंने जीवन में ऐसे कार्य करने हैं, अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। इनका जन्म दूसरों की सेवा के लिए हुआ। कुछ लोग जन्मते हैं जो अपनी जीवन स्वयं ही पूरी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों का जीवन होता है दूसरों के लिए। तो राजा भाई का जो जीवन है वो दूसरों के लिए है। लेकिन आज राजा भाई का स्पेशल दिन है, तो आप सभी को भी बहुत खुशी है, हम सबको भी खुशी है कि ऐसी आत्माएं इस धरती पर जन्म लेवे जो अपना जीवन दूसरों के लिए दे। एक संत से एक बच्चे ने पूछा कि जीवन की कीमत क्या है, तो संत ने उसे एक पत्थर दिया, कहा ये पहले पत्थर बाजार में ले जाओ, इसका भाव पूछ के आओ, बाद में मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। तो बाजार में गया, तो पत्थर लेके गया। दोस्तों ने कहा अरे जल्दी आ, हमारे साथ पेड़।
उसने कहा ये पत्थर मैं लेके जा रहा हूँ, गुरु ने दिया, इसका भाव पूछने जा रहा हूँ। उसने कहा ये पत्थर है, इधर फेंक दे, पत्थर का क्या भाव होता है? उसने कहा नहीं, गुरु ने दिया है, थोड़ा रुक जाओ, मैं आता हूँ। फिर गया वो एक सब्जी वाले के पास, इस पत्थर का मोल क्या है? कहा 2 किलो आलू दे दूंगा, तोल में रख दूंगा, वट बना करके। फिर गया वो, कहा पूछ के आता हूँ गुरु से। फिर गया किसके पास? फिर वो गया एक किराने वाले के पास। कहा भाई इसका क्या मोल दोगे? तो कहा इसका मोल दूंगा ज्यादा से ज्यादा 5 किलो चावल दे दूंगा या शक्कर दे दूंगा, ज्यादा तो इसकी कीमत नहीं है। तो फिर कहा कि ठीक है, मैं गुरु से पूछ के आता हूँ। गया एक सुनार के पास, सुनार ने कहा कि इसका जो मूल्य है मैं आपको दूंगा 10,000 रुपये। उसने कहा ठीक है, मैं गुरु से पूछ के आता हूँ। एक डायमंड की दुकान में गया, उसने कहा इसके मैं 5 लाख दूंगा। इतना कीमती पत्थर तुमने कहाँ से लाया? ये तो दुर्लभ पत्थर है। अब वो गुरु जी के पास गया और सारा समाचार सुना दिया। तो गुरु ने कहा बेटे, जीवन की भी कीमत ऐसे ही है। कोई है जो जीवन को बेकीमत समझता है, पत्थर का भाव, वो समझता है ये पत्थर जैसे है बेकीमत। कोई समझता है खाना पीना सोना यही जीवन है। कोई समझता है कि जीवन जो है वो हीरे तुल्य है। तो मानव जीवन जो है वो हीरे तुल्य है। तो राजा भाई ने अपनी जीवन भी आप सबकी सेवा में दी है। आप सबको वो कुछ न कुछ कहाँ न कहाँ से प्यार से श्रद्धा से देते रहते हैं और एक संस्था चलाते रहते हैं। सेवा भावना हमेशा इसके मन में बनी रहे, क्योंकि देखो सेवा करो पर अभिमान न करो। सेवा शब्द ऐसा है जिसमें प्रेम है और निम्रता है। तो हम राजा भाई से हमेशा यही उम्मीद रखेंगे कि सिख से प्यार से सेवा भावना से सच्चाई से सेवा करता रहे। ओम शांति। प्रतिनिधि आदित्य अल्हाट, जनहित न्यूज महाराष्ट्र, उल्हासनगर।